Hello बच्चों, let's say the given question. The question says escape velocity on a planet is VE if radius of the planet remains same and mass becomes 4 times the escape velocity becomes option A 4 VE, option B 2 VE, option C VE, option D half VE. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of escape velocity. So escape velocity basically it is the minimum velocity required or it is the minimum velocity given to the satellite so that it can escape the earth's gravitational influence. उसे हम कहते हैं escape velocity, right? सो यहाँ पे अगर हमारे पास एक सरफेस पे बॉडी है और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर से, तो हमें इसे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी जो कि इन्फिनिटी में एस्केप कर जाए, या फिर हम बोलें कि ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चली जाए. तो बिटवीन दिस 2 पॉइंट, वन इज ऑन द सरफेस एंड अदर ऑन इन्फिनिटी. इफ यू अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन तो हमें एक्सप्रेशन आता है वी का, दैट इज √2gm/r. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे याद रखना है. So where m is the mass of the planet, r is the radius of the planet, g is the universal gravitational constant. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमसे बोला गया रेडियस सेम है बट मास को हमने 4 टाइम्स कर दिया. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं escape velocity is proportional to the root of mass. So यहाँ पे अगर हम देखें तो it can be written as ve1 upon ve2 will be equals to √m1 upon m2. ठीक है ना. तो ve1 बेसिकली ve है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में. ve2 हमें फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 को m मान लेते हैं और सेकंड इट इज 4 टाइम्स ऑफ m, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ve2 दैट इज सेकंड जो न्यू एस्केप वेलोसिटी मिलेगी जिसको हम लेट्स से ve2 बोल रहे हैं. सो इट कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स और सॉरी 2 टाइम्स ऑफ ve. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.